नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पिछले 2 दिनों से विपक्ष में सन्नाटा पसरा था क्योंकि भारत पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा था। पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना नाकाम कर रही थी। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने 2 ही दिनों में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, जिसको लेकर हर तरफ पीएम मोदी की तारीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है, वैसे ही वो विपक्षी नेता भी बिलों से बाहर आ गए जो अब तक छिप कर बैठे थे। दरअसल मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंग रोकने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान की तबाही से दर्द हो रहा था। तो कैसे सीज फायर पर मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगा रहा है विपक्ष, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वो विपक्षी नेता जो अब तक खामोश बैठे थे और 2 दिन से बिल्कुल सन्नाटा पसरा था विपक्ष में, अचानक से जरा उनके हौसले बुलंद हो गए। देखिए, ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं। इनको तो पहले ये जवाब देना चाहिए था कि तुम्हारे नेताओं का बाइट पाकिस्तान के टीवी चैनलों का हेडलाइन कैसे बन रहा था। तुम्हारी शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे पेरोल पे जो यूट्यूबर्स, जो पत्रकार, जो कवयित्री, उनके क्लिप्स को काट के पाकिस्तान की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। थोड़ी सी भी गैरत हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, कि तुम कैसा पाप करते हो कि देश का दुश्मन तुम्हारे वक्तव्यों, तुम्हारे ट्वीट्स, तुम्हारे रील्स, तुम्हारे भाषण, तुम्हारे प्रेस रिलीज को वो हिंदुस्तान को अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो कोई मैं तो जानता नहीं, वो कोई राठौर करके, कोई नेहा सिंह राठौर, वो है, वो तो समाजवादी पार्टी के लिए काम करती है। सुना? बिल्कुल। अखिलेश यादव कूद के आ गए हैं, कूद के। इन लोगों को ये डर लगा हुआ था कि अगर युद्ध हो गया पाकिस्तान तो पिट जाएगा। पाकिस्तान पिट जाएगा तो फिर कैसे क्या हुआ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आ गए। भाई तुम कौन? तुम्हारी क्या औकात है इन सब चीजों में बात करने की? जंग जो है वो, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। कभी मुंह से आवाज निकला है कि जिहाद से कोई समाधान किसी समस्या का नहीं निकलेगा? मासूम लोगों को मारने से समाधान नहीं निकलेगा? ये मुजाहिदीन बनने से समाधान नहीं निकलेगा? बोलते हो कभी? तमाशा करने के लिए आ गए ये लोग। देश के ये सब दुश्मन हैं। इनको अपने स्वार्थ के अलावा अपना माल, अपनी कुर्सी, अपनी दलाली, अपना धन दौलत, खानदान, उसके बाहर इनका कोई विजन ही नहीं है। ये आए हैं बाहर प्रधानमंत्री को घेरने, मुंह दिखा नहीं पाएंगे देश को। बिल्कुल। पहले ही विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट है, लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, सबसे पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती आई है मीडिया के सामने और बयान दिया कि भारत को एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाता है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका दोनों तरफ की होती है। एक तरफ किसी की चीज़ की सराहना करना और दूसरी तरफ पनिशमेंट देना। और भारत ने पनिशमेंट दे दिया है पाकिस्तान को। उसे पनिशमेंट जितने मिलना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा मिला है। ये पहले वाला भारत नहीं है। मुंबई अटैक के बाद ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे? ये कहता है हमारी सफलता तो यही है कि मुंबई में जो टेरर अटैक करने वाले आए, जो आतंकी आया, उसी को मार दिए। उसके अलावा हम क्या करते? तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। ये समस्या विपक्ष की है कि अभी 2 दिन से, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दिन ये लोग बाहर आया, 2-2, 4-4 शब्द सोशल मीडिया पर लिखा, जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेना की शौर्य की सराहना की, और उसके बाद बिल में दुबक गया। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा था अब क्या करें, भारत इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, भारत की सेना कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान के हमलों को हम नाकाम कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। कराची पोर्ट तक पर हमने स्ट्राइक किया, लाहौर में हमारे ड्रोन अटैक हुए
और वहां का उसका एयर डिफेंस सिस्टम तक धराशायी कर दिया। 14 उसके एयर बेस को तबाह कर दिया। अब ये कार्रवाई हो रही है तो कम से कम दिन भर में 2-3 बार तो राहुल गांधी को आना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आना चाहिए कि हमारे देश की सेना पर हमें गर्व है और हम बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आगे भी पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो हम दुगने तीव्रता के साथ कार्रवाई करेंगे। लेकिन चुप। इसको तो लग रहा था कि खबर कब आएगी ऐसी कि पंजाब के अंदर 2 पाकिस्तानी ड्रोन गिरा और 10, 20, 50 लोग हताहत हो गए। ये तो उस खबर का इंतजार कर रहे थे कि कहां पाकिस्तान का मिसाइल हिंदुस्तान के अंदर गिरे, वो धराशायी ना हो गया तो हमें कोई फायदा नहीं। हम क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने जवाब दिया। वो तो इंतजार कर रहा था कि किसी तरीके से 1-2 शहर जो हिंदुस्तान का है वहां पर पाकिस्तानी मिसाइल गिर जाए और फिर कहें कि देखो ये मोदी के बस में नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, अब सुरक्षित हाथों में देश नहीं है। ये हंगामा करना शुरू करते। लेकिन 2 दिन से ये सन्नाटा था इनके बीच, क्योंकि ये लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार गलत हाथों में पड़ गया है। लेकिन जैसे ही सीज फायर की बात हुई तो ये इनका पूरा का पूरा तरीका बदल गया। उस समय क्या तरीका था? युद्ध रोको, युद्ध रोको। अब क्या तरीका है? अब सब कह रहे हैं शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले और उसके बाद ये शुरू हुआ था कि एक दिन संवेदना टपकी और उसके बाद धीरे धीरे ये गैंग वाले लोग आके बाहर सबूत मांगने लगे। अब ये शुरू हो गया है कि आपने क्या पाया, क्या हो गया, क्या फायदा मिला। फायदा क्या मिला वो जाकर पाकिस्तान से पूछो कि वो आया, उसका डीजीएमओ ने फोन किया, उसने अमेरिका से बातचीत की और फिर हमने तो कभी युद्ध की घोषणा ही नहीं की थी उसके साथ। सीज फायर उसने किया। ये गलती से इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर की बात हो गई। हमने सिर्फ इतनी सहमति जताई, तुम नहीं करोगे तो हम ऐसे भी नहीं कर रहे थे जी। जब युद्ध करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात हमारे सामने क्या है। ये बात है कि भारत का पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अगर पाकिस्तान में घुस जाए, ये मिलिट्री की बात ही छोड़ दीजिए, तो भी पाकिस्तान को खाली करवा के वापस आ जाएगा। ये हमारी ताकत अभी है। लेकिन फिर भी अभी के समय में ये धीरे धीरे बिल से निकलेंगे और कहेंगे पाकिस्तान को तो पूरा मिटा देना चाहिए। जो 4 दिन पहले ये कह रहा था कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, वही अब सवाल उठाना शुरू करेगा। ये इसकी नियति है। इसलिए ये लोग बदनाम हो चुके हैं हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान को चाहने वाले लोग तो इनको चाहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। विपक्ष क्या फिर से एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा या उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान है? देखिए, दे वर जस्ट वेटिंग कि किसी तरीके से ये वॉर टल जाए जी, ताकि फिर से उनका गंदा खेल शुरू हो जाए। अभी फिर से वो जो है वो कहना शुरू कर देंगे भाई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ ये क्यों नहीं था, वहाँ ये ऐसे क्यों नहीं था। भाई इसका बयान चल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? आपने तो ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को मालूम था कि हमला होने वाला है, इसलिए आपने कश्मीर का कैंसिल कर लिया, विजिट कैंसिल कर ली थी। और विजिट कैंसिल हुआ मौसम की वजह से। उसका पूरा डिटेल आया कि भाई हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता जी, वहां बारिश हो रही। भाई अभी तो बारिश वारिश चल ही रहा था ना अभी, लेकिन आपने थ्योरी कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो इस्तीफा देना चाहिए कि वहां दुश्मन की आर्मी आपके इस बयान को लेकर के घूम रही है कि मोदी को सब कुछ मान दो, मोदी नहीं करवाया। तो ये फिर से वो शुरू कर देंगे, फिर से वो देवर जस्ट वेटिंग कि भाई वॉर ना हो। तरह तरह से कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है। अखिलेश यादव को देख लीजिए, उनका बयान तो खुद पाकिस्तानी संसद में एक सांसद ने उठा लिया। तो बताएगा ही। वो बताइए, करण थापर का इंटरव्यू चल रहा है सतपाल मलिक का, वो पार्लियामेंट के अंदर बोला जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर रियासत के थे, उन्होंने बताया। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये सबूत गैंग को जूते पड़े हैं पाकिस्तान के इस पूरे एपिसोड के दौरान। आप सोशल मीडिया पे जाइए, उसका एयरफोर्स चीफ, जो एयरफोर्स की तरफ से जो औरंगजेब नाम का शख्स है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था रोज, उसने कह दिया
कि पुलवामा हम लोगों ने करवाया। उससे पहले मंत्री बोल चुका, फवाद चौधरी, इमरान खान का मंत्री था वो, उसने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि पुलवामा हमने करवाया। तो ये जितने सबूत गएंगे, केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक, अखिलेश यादव, राहुल गांधी से लेकर के उद्धव ठाकरे तक, ये सबूत मांगने वाले लोग थे ना कि भाई सबूत कहां है, सबूत दो, सबूत दो। तो ये फिर वही तमाशा शुरू करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, ये लोग देश के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, देश में समस्याओं को खत्म करने के लिए नहीं, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, घूस खाने के लिए, घोटाला करने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा आवाजें महाराष्ट्र में सुनाई दे रही हैं विपक्ष की तरफ से इस सीज फायर को लेकर, जिसमें संजय राउत हैं, पृथ्वीराज चौहान है, जो पहले ही इतना बेतुका बयान दे गए जिससे कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा फजीयत हो रही है। वो कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और इसका सारा क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। अगर बीजेपी को क्रेडिट जाता है तो जाना चाहिए। बिहार में चुनाव आने वाला है, बीजेपी को क्रेडिट जाना है तो जाना चाहिए। अगर बीजेपी को क्रेडिट जाता है तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और इस बार पाकिस्तान घुटनों पर है। इन लोगों की स्थिति क्या है कि अभी जो बीजेपी कर रहे हैं, मोदी शाह कर रहे हैं, इन लोगों को अब आफत आने वाला है। क्यों? क्योंकि कभी कभी आफत के समय में ही पहचान होती है दोस्त और दुश्मन की। उसी तरह हिंदुस्तान ने पहचान लिया ऐसे समय में कि कौन देश का प्रेमी है, कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। अभी चल रहा है ये सतपाल मलिक के साथ करण थापर का जो इंटरव्यू चला, उसके साथ सतपाल मलिक के साथ राहुल गांधी की बातचीत का भी इंटरव्यू चला। ये राहुल गांधी ने सतपाल मलिक के साथ बातचीत की थी, एक थ्योरी गढ़ दिया कि देखिए ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और ये कौन है, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। और इन दोनों ने बातचीत में बताया कि पुलवामा में मोदी सरकार कैसे गलती की थी और मोदी सरकार का ही किया धरा है। आरडीएक्स कहां से आया था, मोदी सरकार ने हमारी बात क्यों नहीं मानी थी। ये सारा प्रोपेगेंडा पैदा किया गया और उसको नैरेटिव कहां से लाया गया कि ये जो पहलगाम में हुआ है वो भी पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए हुआ है, ये भी भारत सरकार का कारगुजारी है। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी आई कि पीएम मोदी को सब कुछ पता था, पीएम मोदी इसलिए दौरा कैंसिल किए। ये सारी चीजें कहकर लाई गई है। तो देश के लोग ये देख रहे थे कि ये इस समय में जबकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, ये भारत ने की। अगर मोदी भी ऐसे ही चुप बैठे रहते, उसने हमला किया, हम जाते यूएन में गुहार लगाते, देखिए हमारे खिलाफ क्या हो गया, हम पाकिस्तान को एक डोजियर लिख के भेजते और फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत करते, कहते अब हमारे साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते। भाई हमने तो पहले ही कह दिया है पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो आतंकवादियों को पनाह देता रहे। और ये मोदी की सरकार ही की है, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं किया था। दोनों एक टेबल पर बैठते थे। ये एक बार की बात नहीं है, कई बार हमने उसको जवाब दिया है और आगे भी जवाब देते रहेंगे। तो इसलिए अभी पहचान हुई है कि अखिलेश यादव कौन है, राहुल गांधी कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है और ये सिंदूर पर सवाल उठाने वाले कौन है, कांग्रेस ने क्या किया। और कुछ तो साउथ इंडिया की पार्टियां ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले से और अब तक ये चुपचाप ही बैठी हुई है, क्योंकि उसको लगता है मुंह खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। वो चालाकी से सातिरता दिखा रहा है। तो इस समय ये पहचान हो चुकी है और इसीलिए अब टारगेट भी शिफ्ट होगा। ये टारगेट खत्म नहीं होता। अभी पाकिस्तान से युद्ध विराम का इंतजार किया जा रहा था कि जो ये लोग उस युद्ध जैसे हालात में सबूत दिखाए हैं अपनी गद्दारी का, उस गद्दार गैंग के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राहुल गांधी क्या है, अभी नेशनल हेराल्ड में वो फिर से परेशान दिखाई पड़ रहा है। जाकर उसके वकील कह रहे हैं मेरे पास अभी समय नहीं मिल पाया कि हम चार्जशीट पढ़ सके, इसलिए 21-22 मई का समय दिया गया है कि समय दे देते हैं, आरोप पढ़ लो, क्योंकि अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर सीधे जेल जाओगे, क्योंकि आरोप नहीं है, अब ये सबूत मिल गया है, सजा तुम्हें दी जाएगी। तो ये सारे लोग अब परेशान हो गए। अरविंद केजरीवाल को देखिए, खामोश। ये ईडी ने कह दिया कि ये ट्रायल रोक रहा है पूरे अरविंद केजरीवाल की टीम। 35 लोग और 293 याचिका दायर किया है कि सीबीआई के चार्जशीट में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें नहीं दिया गया। और ये ईडी का कहना है
कि इन लोगों ने ट्रायल रोकने के लिए, इसको डिले करवाने के लिए याचिकाएं दायर कर रहा है और हाई कोर्ट में कह दिया कि ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ये बेल कैंसिल होना चाहिए, अंतरिम जमानत है। अंतरिम कितना दिन तक रहेगा? ट्रायल होना तो शुरू हो चुका है। तो ये सारे लोग अपने ही आफत में अब फंसे हुए हैं। ये ऐसे सिचुएशन थे, इसलिए कुछ दिन तक बचा हुआ था, अब आगे बचने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है, क्योंकि उसकी फितरत में ही धोखा है। वहीं सीज फायर पर भारत का विपक्ष भी जैसे ताक में बैठा था। उसने सीज फायर का ऐलान होते ही घेरने की रणनीति जरूर बनाई है, लेकिन ये रणनीति उसी पर भारी पड़ने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।